जय माता की। मैं कुसुमलता शर्मा, फूडी चेयर्स क्लब की फाउंडर, आप सबका सादर आमंत्रण करती हूँ। फूड और हॉर्लिक्स की तरफ से आज मुझे निमंत्रण मिला है माँ का भोग बनाने के लिए, माँ सात्विक कालरात्रि। और कालरात्रि के विषय में मैं आपको कुछ बताती हूँ। माँ कालरात्रि के सात्विक स्वरूप को माँ कालरात्रि कहा जाता है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक लगता है, लेकिन माँ सदैव शुभ फल देने वाली है, इसलिए इन्हें शुभांकरी माँ भी कहते हैं। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है, क्योंकि जब लोग 9 व्रत करते हैं तो पूरा सात्विक रहते हैं। उनमें अंदर से अपने आप ही एक ऐसी एनर्जी लगती है कि माँ, ऐसा लगता है कि हमारे सब दुख संकट चिंता दूर हो गई है ना। उसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां उनके द्वार खुलने लगती है। इस चक्र में स्थित रहकर साधक पूर्णतः कालरात्रि के स्वरूप में ऐसा रहता है कि माँ ने संकट हमारे सब दूर कर दिए, मन प्रसन्न रहने लगता है। माँ दुष्टों का विनाश करने और ग्रह बाधाओं को दूर करने वाली है। इन्हें साधक का मन प्रसन्न रहते रहते अब उनके रूप में एक भयानक रूप है। बाल बिखरे हुए हैं, उनके हाथ में शक्र गदा चक्र है। जब युद्ध में उन्होंने रक्त बीज का संहार किया था, माँ काली दुर्गा जो है, जिसे कालरात्रि कहते हैं, रक्त बीज का उन्होंने संहार करके आई थी और उनको चामुंडा माँ के नाम से भी पुकारते हैं। इसीलिए उनका भयानक रूप है और वस्त्र भी उनके काले या नीले हम पहनते हैं। तो इसीलिए मैंने माँ को अर्पण करने के लिए उनके नीले कपड़े पहने हैं। और आज मैं बनाती हूँ भोग की। मैं रेसिपी बताऊं, कोई कमेंट्स है तो बता देना। मैं आज बनाऊंगी जामफल अमरूद का हलवा सीरा। और हमारे केले जो है, एक इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सोनू ने मेरे को इंग्रेडिएंट्स दिया था कच्चा केला, तो आज कच्चे केले को मैं यूज करूंगी। डोसा बनाऊंगी कच्चे केले को आलू की जगह, और उसमें मैं डोसा बनाऊंगी, फलहारी डोसा जो है। जामफल का मैं सीरा बनाऊंगी, अनार का शरबत बनाऊंगी, और इसके साथ मैं बनाऊंगी सिंघाड़ा जो होता है हमारा पानी फल, इसकी करी। तो हम शुरू करते हैं। मैंने कुछ प्रिपरेशन पहले कर रखी है। शुरू करूं अंकिता जी? तो इसको यहाँ पे दिखाना, ठीक है? इधर आ लो। गैस ऑन करूंगी। अभी हम बनाने वाले हैं जामफल का सीरा। उसके लिए मैंने अमरूद लिए हैं, उसके बीज निकाल के मैंने इसको बॉईल कर लिया। इसको हम थोड़ा सा पीस लेंगे। देसी घी डाला है, फलहार बना रहे हैं। मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हो आप, घी भी यूज कर सकते हो। घी गरम हो गया, थोड़ा सा हम इसको सिम करके आंच को, ये देखो पेस्ट बन गया। इसके बीज निकाल के इसको हमें भूनना है। ये जब तक भुनेगा हमारा, इसको मैं दूसरी आंच पे कर दूंगी जब तक फिर मैं जो हमारी पानी फल सिंघाड़ा होता है उसकी करी बनाऊंगी। ये बनाऊंगी, सेकंड रेसिपी बनेगी पानी फल की सिंघाड़ा, जो हमने उबाल के थोड़े थोड़े टुकड़ों में काट लिया। ये देखो उबाल के अच्छे से इसको और खूब अच्छा ठंडा होता है, क्योंकि 9 दिन हम लोग फलहार करते हैं, व्रत करते हैं, तो उसमें गर्मी जो शरीर की होती है उसमें ठंडा करते हैं।
पहले लोग क्या करते, आलू सामक, यही पूड़ियाँ, यही चीज़ चलता था। लेकिन आलू को मैंने अपनी आज रसोई में थोड़ा सा हटाया है। घी डालेंगे। कई लोग जीरा खाते हैं सब, तो हम जीरा डाल देंगे। मैं बिल्कुल शुद्ध रखती हूँ, उनका हाथ ना लगे। अलग से बर्त का हल्का सा जीरा डाल देंगे। जैसे हम इसे भी चलाते रहेंगे। बहुत हल्की आंच पे भूनना है इसको। ये मैंने काजू और टमाटर की पेस्ट बना के इसको करी बनाई हुई है। इसमें और मुझे सिर्फ काली मिर्च और सेंधा नमक डालूंगी। कई लोग लाल मिर्च अगर खाते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही पकने दें। ये देखो हमारी करी बन रही है, अच्छे से लाल हो रही है। घी छोड़ेगा तो हम इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक है। काली मिर्च पाउडर आधी चम्मच, कुछ हरी मिर्चें इसमें डाल दूंगी। इधर हलवे को भी हम चलाते रहेंगे। जामफल को अमरूद कहते हैं। हाँ जी, अमरूद। ये पाता है। ये देखो करी हमारी खूब अच्छे से भुन रही है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैंने करी के लिए टमाटर और काजू को भिगो के उसका पेस्ट बनाया हुआ है। बाकी अदरक मैंने नहीं डाली क्योंकि हम अदरक व्रत में फलाहार में नहीं खाते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? और कोई भी भोग हो, माँ का प्रसाद, भोग प्रसाद का भंडारा हो, अपने आप इतनी स्वाद बन जाता है। ये देखो ये रहा पैन छोड़ने लग गया, इसका मतलब हमारा ये भुन रहा है। दिखाई दे रहा है ना? थोड़ा सा हम 5-7 मिनट और भुनेंगे इसे हल्की आंच पे। फिर हम इसमें खंड मिला देंगे। करी भी हमारा घी छोड़ने लगी है, देखो। हमारा खोआ भुन गया है, देखो पेस्ट हमारा खूब अच्छे से हो गया, बर्तन छोड़ने लग गया। अब इसमें मैं हल्की आंच करके इसमें खांड मिला दूंगी। इसमें तकरीबन ये 100 ग्राम खांड है।
नहीं डालूंगी, ओनली ड्राई फ्रूट ही डालूंगी। ये हम पानी फल की उसको बना रहे हैं। डोसे में राई वगैरह डलती है, जीरा डलता है, इसलिए मैं सिर्फ फ्लेवर सौंफ का दूंगी। करी पत्ता और ये थोड़ी सी सौंफ का छौंक। थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये हमारे जो हमने चील को उबाल के रखे हुए थे, ये भून के जब हम करी में डालेंगे इसका बहुत अच्छे से टेस्ट आएगा। अभी हमारी पक रही है, इसमें मैं अभी ये ज्वाला ऐसे डाल दूंगी। इसके बाद हम बनाएंगे बैटर, जो मुझको सोनल जी ने दिया था। सोनल जी, ये मैं अपने डोसे में फिलिंग डालूंगी। इसको हमने उबाल लिया है, ये उबालने के बाद अच्छे से ये छिल जाएगा। हल्का सा जीरा दूंगी, हरी मिर्च और सब मिला। इसमें मैंने करी पत्ता नहीं डाला है, इसमें मैं धनिया डालूंगी। काली मिर्च, नमक। ये देखो हमारा हलवा सारा खूब अच्छे से भून के घी छोड़ दिया है। इसको बस 2 मिनट और करूंगी, फिर इसको पैन पर रेडी हो गई है। अब इसमें एक चीज रह गई है, डालूंगी दही। इसको वैसे भी खा सकते हैं सब्जी की तरह से, लेकिन इसको अभी हम फिलिंग करेंगे डोसे में। और ये जो सिंघाड़ा पानी फल है, इसको पीस के भी सब्जी की तरह बना सकते हैं। इसको उबाल के पीस के, जैसे निमोनी सिंघाड़ा की पानी फल की निमोनी भी बनती है। काफी ठंडा, वो हेल्दी हमारा सुपर फूड है ये।
सीरा तैयार है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ध्यान हट गया तो फिर ये लग जाएगा। ये देखो कितना सुंदर बना। इसमें डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में डाल रही हूँ, कुछ किशमिश डालूंगी। झट से हमारी पूरा फर्स्ट क्लास भोग मावा बन गया। करीबी हमारी संभाल लेते हैं, क्या हाल है इसका। वाओ, ये देखो शाही पनीर जैसा कलर आया। रखने देंगे और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने डोसे पर। 2 मिनट और पकता है। डोसे के लिए मैं बताऊं आपको, एक बार उधर दिखाना बेटा। ये मैंने साबूदाना भिगो के रखा हुआ है और सामक के चावल, इन दोनों को मैंने भिगो के ये बारीक इसका पेस्ट बना लिया। ये मैंने रात को ही भिगोया था। और इसमें एक मैं टिप्स दे देती हूँ, कभी भी हम बनाएं तो जो हमने साबूदाना और जो सामक चावल हमारे समाया होते हैं उसको हम भिगोते हैं तो उसी पानी में पीसिएगा, क्योंकि इसमें बर्फ है, ज्यादा खमीर नहीं उठा सकते, कुछ डाल नहीं सकते, तो उसी पानी में पीस के इसको पेस्ट बना लो। ये देखो हल्का सा घी लगाएंगे। एकदम हमारा फर्स्ट क्लास बन जाएगा। जब सब्जी भी हमारी बन गई है, इसे बंद ही कर देती हूँ। ये देखो सब्जी फर्स्ट क्लास बन गई। क्वांटिटी कितनी है दोनों की, सामक की और साबूदाने की? इसमें हमें सामक की लेनी है, जैसे अब हम इसकी बताएं 200 ग्राम सामक ले रहे हो तो 125 ग्राम साबूदाना लो, या आप इसको हाफ भी कर सकते हो। अगर आपका तो सामक आधा 200 ग्राम है या 100 ग्राम है तो उससे साबूदाना आधा ले लो। थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाता है, फिर हम इसमें इसकी फिलिंग करते हैं। इसमें दिखा देती हूँ, ये अनार की जेली मैंने रात को बनाई थी, जाली डाल के, मैंगो क्रश, फिर ये इसमें हमने क्रीम डाली है, ऊपर अनार के दाने हैं। इसको मैं थोड़ा सा और कलरफुल करने के लिए थोड़ा सा अपना इनोवेशन करती हूँ, अच्छा लगेगा। कलरफुल हो जाएगा। अंकिता सक्सेना कह रही हैं आपका डोसा तवा कमाल है। डोसा तवा वंडर शेफ का है अंकिता जी, वंडर शेफ का है। वंडर शेफ तो है ही वंडर शेफ। और इसके ऊपर अभी मैं डालूंगी, ये हरा पानी वाला नारियल आता है, इसका पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था, इसके ऊपर हम फिल कर देंगे। डोसा संभाल लेते हैं,
ज़्यादा क्रिस्पी होगा। ओके, बंद कर देते हैं। इसमें ये फ्लेम करेंगे। थोड़ा करेंगे, उठाने में दिक्कत हो जाएगी। ये हमारा डोसा तैयार, हमारा भोग तैयार है। माँ के पास चल